अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ नोज़। हम एनाटॉमी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एनाटॉमी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपलोड की है। आज नोज़ एनाटॉमी को डिटेल से देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या काम करता है। आइए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पे नोज़ की एनाटॉमी जो है वो शेयर्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो मेनली स्ट्रक्चर है वो उसमें पहला हिस्सा होता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जो होते हैं ये सबसे आउटर ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है फॉर द एंट्री ऑफ एयर। अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स जो हैं वो लेबल्ड हैं एंड नॉस्ट्रल इज़ अ पार्ट जहाँ से एयर एंटर होती है। फिर मज़ीद देखें तो यहाँ पे नेज़ल सेप्टम है जो कि वॉल ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज डिवाइडिंग द नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर हम अपने नोज़ को भी देखें तो यहाँ पे सेप्टम मौजूद होता है जो राइट नॉस्ट्रल और लेफ़्ट नॉस्ट्रल को डिवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल सेप्टम। तो नेज़ल सेप्टम के बाद अगर हम देखें तो दैट देयर इज़ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है ये एक एयर पैसेज है लाइंड विद स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो नाक के अंदर खाली जगह होती है और फिर बैक साइड पे भी कुछ हिस्सा होता है जिसको हम नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, नॉस्ट्रल्स जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है, एयर की एंट्री यहाँ से होती है, सेप्टम नेज़ल सेप्टम इन दोनों नॉस्ट्रल्स को डिवाइड करता है और एक सेपरेशन क्रिएट करता है। फिर नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ से एयर एंटर होती है, नॉस्ट्रल से एयर एंटर होती है और इस जगह से होती हुई फिर नेज़ल कैविटी के अंदर जाती है। अब नेज़ल कैविटी के अंदर जो है वो फिर टर्बिनेट्स होते हैं। टर्बिनेट्स जो हैं वो बोनी शेल्व्स बनी होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो टर्बिनेट्स आपको नज़र आएंगे कि बोनी शेल्व्स हैं। इन्फीरियर टर्बिनेट है, फिर यहाँ पे अपर यानी सुपीरियर टर्बिनेट है और फिर ये दोनों हैं। यानी ये वाली जो शेल्व है और ये वाली शेल्व है ये क्या है, ये टर्बिनेट्स हैं। बोनी शेल्व्स superior, middle और inferior turbinates that increase the surface area and creates the air flow turbulence। एयर को जो है वो बांट के आगे भेजते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं, एयर के अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे म्यूकोसा है। म्यूकोसा क्या होता है, इट इज़ अ सीलिएटेड वैस्कुलर मेम्ब्रेन दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकोसा लेयर जो होती है इसके अंदर वो क्या करती है, वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है। यानी इस पूरे हिस्से के अंदर नॉस्ट्रल, नेज़ल कैविटी, फिर टर्ब्यूनेट्स, इन सब एरियाज़ के अंदर क्या होता है, म्यूकस लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लेती हैं और साथ में म्यूकस क्रिएट करती हैं। फिर ऑलफैक्ट्री एपिथेलियम है, कंटेन ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलफैक्ट्री एपिथेलियम है और इसके ऊपर ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हैं वो हमें स्मेल के अंदर हेल्प आउट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ द स्मेल, वो बैड है या वो गुड स्मेल है। फिर यहाँ पे पैरानेज़ल साइनसेस हैं। पैरानेज़ल साइनसेस अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरानेज़ल साइनसेस का क्या काम होता है, एयर फील्ड कैविटीज़ हैं इन द सराउंडिंग बोन्स लाइटन स्कल एंड प्रोड्यूस म्यूकस। जो कह लें कि यहाँ पे जैसे ये आपको नज़र आ रही है फ्रंटल साइनस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बैक साइड पे सफिनॉइड साइनस है, फिर यहाँ पे एथमॉइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है। तो ये सारी जो कैविटीज़ होती हैं ये सारी कैविटीज़ स्कल के अंदर होती हैं और इनका जो काम है वो ये कि एयर फील्ड इनके अंदर होती है, ये स्कल को लाइटन करती हैं और प्रोड्यूस म्यूकस, ये भी म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। फिर फेरेंक्स कनेक्शन है इस कैविटी का, यानी नेज़ल कैविटी का या एयर पैसेज का फेरेंक्स के साथ कनेक्शन होता है। एयर पास फ्रॉम द नेज़ल कैविटी टू फेरेंक्स। नेज़ल कैविटी से होती हुई फाइनली जो एयर है उसने आना होता है कहाँ पे,
फेरेंक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो एरिया है दिस इज़ द फेरेंक्स, जो कि थ्रॉट के अंदर आता है, गले के अंदर आता है। इस जगह पे सारी एयर जो है वो आती है। फिर ये माउथ की अपर रूफ है जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, दिस वन। फिर उसके बाद जो है वो ये माउथ की अपर रूफ, और फिर ये जो बैक हिस्सा है दिस इज इट्स सॉफ्ट पैलेट जो कि एक लोब होती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए। अभी पाथ ऑफ एयर और स्मेल देखें तो नॉस्ट्रिल से एयर जाती है, फिर नॉस्ट्रिल से एयर जाते हुए कहाँ पे नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फिर ऑल फैक्ट्री सैक्स जो हैं, ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम जो है ये स्मेल करती है, और फिर स्मेल जो है वो ब्रेन की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स के अंदर। दूसरी तरफ देखें तो अगर स्मेल नहीं है तो फेरेंक्स के अंदर एयर जाएगी, फिर वहाँ से लेरेंक्स के अंदर जाएगी जो कि नेक्स्ट ओपनिंग है विंड पाइप की, फिर उस वहाँ से जो एयर है वो जाएगी ट्रेकिया, और ट्रेकिया से फिर लंग्स की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम इन पार्ट्स के फंक्शंस को भी देखें तो हमारे पास स्मेल मेजर फंक्शन है, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम है यहाँ पे जो कि क्या करती है, डिटेक्ट करती है ऑर्डर मॉलिक्यूल्स को, स्मेल वाले मॉलिक्यूल्स को, और सिग्नल भेजती है टूवर्ड्स द ब्रेन। एयर फिल्ट्रेशन इसका फंक्शन है, म्यूकस और सीलिया जो होते हैं वो एयर, डस्ट, पोलन्स, पैथोजेंस इन सब को ट्रैप कर लेते हैं। फिर नेज़ल म्यूकोसा है जो कि नाक के अंदर म्यूकस लेयर है जो क्या करती है, एयर को मॉइस्चर करती है और उसको ह्यूमिडिफाई करती है। फिर यहाँ पे एयर ह्यूमिडिफिकेशन भी होती है। फिर उसके बाद आता है तो रिच ब्लड सप्लाई होती है, एयर को वार्म किया जाता है ताकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर जाए। उसके बाद रेजोनेंस है, शेप द साउंड ऑफ वॉइस, ये जो है वॉइस जो हम बोलते हैं उसकी शेप, उसकी जो शेप है, यानी हमने बारीक बोलना है, ऊंचा बोलना है, उसको भी ये शेप देती है। जैसे यानी यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं और फिर हम साउंड सुनते हैं। फिर इम्यून डिफेंस है, म्यूकस, सिलेरी एंड एक्शन। म्यूकस का एक्शन म्यूकस सक्रीट करना है, सिलेरी एक्शन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं, एंड इम्यून सेल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नेज़ल एनाटॉमी को डिस्कस किया है, नाक के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया है। स्पेशली आपका फोकस जो है वो इस डायग्राम के ऊपर होना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हमने इस डायग्राम से डिस्कस की हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।